अच्छा जी, तो ये है हमारा LMS सिस्टम। सबसे पहले इसका ये आता है लॉगिन फॉर्म। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ सिस्टम एडमिन के अकाउंट से। तो ये आ गया सिस्टम एडमिन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें डैशबोर्ड। यहाँ पे हमें एक्टिव स्टूडेंट्स दिखाएंगे। ठीक है, और एक्टिव टीचर्स, मंथली रेवेन्यू, पेंडिंग ड्यूज़, मंथ एक्सपेंसेस, मंथ सेल्स और एक्टिव यूजर्स। ठीक है, फिर ये हमारे पास ग्राफ्स आ गए। फी कलेक्शन लास्ट 6 मंथ्स में हमने कितने किया हुआ है। फी ऑर्चर्स है, ये पेड आ गए, ये ओवर ड्यू आ गए, अनपेड और पार्शियली पेड। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमें डैशबोर्ड में शो हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स पढ़े। तो यहाँ से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं जिनका डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मतलब जो हमने ऑलरेडी इनरोल किए हुए। सबसे पहले मैं ये एक रिकॉर्ड आपको चेक करता हूँ। ये आ गया हमारे पास एक स्टूडेंट, और इसका यहाँ पे अगर हम फ़ी टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका जो हमने वोचर बनाया हुआ है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बैंक कॉपी, स्टूडेंट कॉपी और ऑफिस कॉपी। अब ये अनपेड है तो यहाँ पे ये अनपेड शो करता है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रिंट भी हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं कोर्सेज एंड अटेंडेंस। यहाँ पर हम मतलब ये स्टूडेंट जिस कोर्स में इनरोल्ड है वो कोर्सेज यहाँ पे शो होंगे, और उसका जो अटेंडेंस है वो भी यहाँ पर शो होंगे। व्यू अटेंडेंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे स्टूडेंट्स के अटेंडेंस आ गए। ये वो स्टूडेंट है, इसका जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे 67% है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स टैब। तो यहाँ पर हम सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अपलोड करते हैं, जैसे कि अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डिग्री है और CNIC है। और इसके अलावा अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर टाइटल दे और फाइल चूज़ करें और अपलोड पर क्लिक करें तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है SMS लॉग। ये अगर हम कोई वो फ़ी वॉचर बनाते हैं या उसका कोई फ़ी जो है उसको हम पेड करते हैं या पार्शियली वो पेड करते हैं तो उसको जो SMS जाते हैं मोबाइल पे वो यहाँ पर भी हमें शो होगा। तो हमें ये क्लियर होगा कि उस स्टूडेंट को SMS जा चुका है। ईमेल लॉग सेम ये भी इसी तरह का ही है, उसको ईमेल भी जाएगा और सेम SMS भी जाएगा। ठीक है जी। अब लास्ट में आके यहाँ पे इसके क्विक एक्शन बटन से जनरेट फी वॉचर, एडिट प्रोफाइल्स और आर्काइव स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट को डिलीट किया जा सकता है। प्रिंट स्टूडेंट कार्ड, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब हर एक स्टूडेंट की अपना जो है स्टूडेंट कार्ड जनरेट होगा। ये खुद ब खुद जनरेट होगा, ये सिस्टम जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इंस्टीट्यूट नेम आ गया, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का लोगो आएगा, ID कार्ड और नेम और उसका फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम, बैच और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कौन से प्रोग्राम के लिए ये स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है वो यहाँ पे आएगा। और ये कार्ड एक्सपायर कब होगा। ठीक है, 1 साल के लिए ये कार्ड बना हुआ है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप। अब इसके बैक साइड पे ये डिटेल आएगी, यहाँ पे एक QR कोड भी शो होगा तो ये डिटेल यहाँ पे इसके बैक साइड पे आएगी। ठीक है, यहाँ से आप इस कार्ड को जो है प्रिंट भी कर सकते हैं अगर मतलब प्रिंट करना चाहो तो। ये तो स्टूडेंट प्रोफाइल। अब यहाँ पर फिर उसके बाद आता है इनरोल स्टूडेंट्स। यहाँ से हम न्यू स्टूडेंट की इनरोलमेंट करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर उसके बाद आ गया एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम शो करते हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ प्रोग्राम यहाँ पे डाले हुए हैं तो ये यहाँ से मतलब प्रोग्राम्स हम डालते हैं तो वो यहाँ पे शो करते हैं। बैच, ईयर, सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर में वो एडमिशन ले रहा है और एडमिशन डेट और स्टेटस इसका क्या है। स्टेटस हमने एक्टिव रखना है। अगर ग्रेजुएटेड हमने रखा तो वो उसकी जो फ़ी वोचर है या उसकी जो पेमेंट जो हिस्ट्री वो नहीं बनेगी क्योंकि वो हमसे ही ग्रेजुएट कर चुका होगा, तो इसका ये मतलब है। ठीक है, हमने एक्टिव ही रखना है। बाकी उसकी प्रोफाइल फ़ोटो या कोई रिमार्क्स देना हो तो रजिस्टर स्टूडेंट पर क्लिक करके तो वो रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर फिर आते हैं हम फ़ी वोचर्स।
तो यहाँ पर हम जिस स्टूडेंट के लिए हमने फ्री वाउचर्स बनाए हुए हैं वो ऑलरेडी शो करते हैं, अगर किसी का नहीं है तो वो भी हम न्यू बना सकते हैं। जैसे कि मैं अब ये देखता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, और ये वाउचर हमें देखने को मिलता है यहाँ से, ठीक है। न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वही आ जाए। अच्छा, फ़ी स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने अपने जो कोर्सेज़ है, हमारे जो प्रोग्राम्स है, वह उसकी फ़ी स्ट्रक्चर हम करते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब ये वेब डेवलपमेंट ये कौन से सेमेस्टर के लिए है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेमेस्टर 4 के लिए है। एकेडमिक ईयर मैंने सेलेक्ट किया, इसकी ट्यूशन फ़ी कितनी होगी, इसकी एडमिशन फ़ी कितनी होगी, एग्ज़ाम फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, लैब फ़ी वगैरह जितने भी चार्जेस है अपने सारा का सारा यहाँ पे इंटर कर देना है, और इसका ड्यू डेट क्या होगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे आप जनरेट स्ट्रक्चर पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर जिस स्टूडेंट के लिए भी इशू होगा। अब ये कैसे इशू होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और एक स्टूडेंट का डिटेल में चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया, फ़ी वाउचर पे मैंने क्लिक किया, तो जो फ़ी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो यहाँ पर शो होंगे हमारे पास, ठीक है। ये तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं सेलेक्ट करता हूँ 22 जून को, जनरेट वाउचर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा वाउचर इसके लिए बन जाएगा। ये देखें, अब मैं वापस जाता हूँ प्रोफाइल पे और फीस पे मैं आता हूँ तो ये देखें, ठीक है, ये दूसरा वाउचर इसके लिए बन गया। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर से हम जो ना सेमेस्टर की फ़ीस को सेलेक्ट करते हैं कि इस सेमेस्टर के और इस कोर्स की कितनी फ़ीस होगी। फिर आती है हमारे पास बात कैश बुक की। अब यहाँ पे ये टुडे डेट सेलेक्ट हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक स्टूडेंट को जो है ना उसका मैं कुछ पेमेंट करता हूँ, इस स्टूडेंट का मैं कुछ पेमेंट करता हूँ यहाँ से, तो वो कैश बुक में ही आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और या मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये आ गया, ये 29,000 रुपीज़ है, ठीक है। कैश में ओके करता है, डेट आ गया, और कंफर्म पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से फुली पेमेंट इसका हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ कैश प्रोफाइल में, स्टूडेंट प्रोफाइल में, ये देखिए ये एक जो है ये पेड हो गया। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ कैश बुक में, ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। ये अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मैं अलग से रिकॉर्ड भी देख सकता हूँ, कैश इन हैंड और फ़ी इनकम में ये आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक्सपेंसेस मॉड्यूल है, जितने भी हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस है या हमारे इंस्टीट्यूट के एक्सपेंसेस है, हम वो एक्सपेंसेस यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स, और फिर ये कौन से एक्सपेंस में आएगा, कौन से अकाउंट में। तो जैसे कि आप कोई भी मतलब जो है वो सेलेक्ट करें, पेमेंट डालें इसमें, और रिकॉर्ड एक्सपेंस पे क्लिक करें तो ये एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास आता है QS। तो ये काम क्या करता है, अगर हमारी इंस्टीट्यूट में जैसे कि ये एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारे आर्ट्स है, कोई ड्राइंग्स है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो सारे के सारे हम यहाँ से प्रोडक्ट से एंट्री करके उन प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स की एंट्री यहाँ पर हो जाती है, और फिर हम यहाँ पर आते हैं US में, तो वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद होगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक तकरीबन 3 मशीनें हैं, और करता हूँ मैं अमाउंट रिसीव, या सिर्फ एक ही करता हूँ, और 95,000 करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कंप्लीट सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेल हो जाएगा, हमारी ये एक मशीन जो है ये सेल हो जाएगा। ये इसका बिल बन गया, ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। फुल डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसकी डिटेल भी शो है, ठीक है। यहाँ से प्रिंट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बिल भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये सेल्स हिस्ट्री होगी, सही है। तो ये हमारे सारे सेल्स हिस्ट्री हो गई, जितने भी मशीनें, जितनी चीज़ें हमने सेल किए हुए वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। अगर मैं आई बटन पर क्लिक करता हूँ तो उसका बिल भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, पेरोल की बात आती है, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं मैनेज एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ जाते हैं, और यहाँ से हम न्यू एम्प्लॉय की भी एंट्री कर सकते हैं यहाँ से।
अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि जून की ऑलरेडी ये पेरोल मेरे पास बना हुआ है। सिंपल मैंने क्या करना है, जनरेट पेरोल पे क्लिक करना है, तो यहाँ से पेरोल बन जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक पेरोल बन गया है। तो मैं करता हूँ जुलाई, ठीक है, जनरेट पेरोल पे मैं क्लिक करता हूँ। ये जुलाई का पेरोल बन गया, ठीक है। टोटल ग्रॉस कितना है और टोटल डिडक्शन कितना है और टोटल नेट पेएबल कितना है, तो ये सारा आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक शीट आ गया। प्रिंट शीट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। और सिंपल आपने अप्रूव एंड पॉज जर्नल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इन सब की सैलरी जो है वो यहाँ पे इशू हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पेड आ जाएगा। अच्छा, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट से यहाँ से आपने अकाउंट्स की सेटिंग करनी है, अकाउंट्स ऐड करने हैं। अच्छा, आप हर एक अकाउंट के अलग अलग से जर्नल भी देख सकते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड है। मैं लेजर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखे, ये सारे के सारे जो कैश इन हैंड के लेजर है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आ गया है। अब अगर मैं बैंक अकाउंट का लेजर देखता हूँ तो ये देखिए, ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से आप मतलब हर अकाउंट का अलग से लेजर देख सकते हैं। फिर आती है बात रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। इनकम हमारा ये हो गया, फी इनकम, सेल्स इनकम। फिर एक्सपेंसेस हमारे पास ये आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमें शो करेगा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। जैसे मैं प्रिंट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सारा रिपोर्ट आ जाएगा डिटेल। अच्छा जी, तो फिर आती है बात स्टॉक कंट्रोल की। यहाँ से हम स्टॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। इस आइकन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसकी हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग हिस्ट्री, जितने ये हमने मतलब जितना परचेज़ किया, परचेज़ करने से इसकी क्वांटिटी कितनी थी, परचेज़ कितना किया, और जितना सेल किया, सेल करने से इसकी क्वांटिटी कितनी थी। तो ये सारा का सारा डिटेल यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और यहाँ से जो है एडजस्ट होगी, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने ऐड करना है या डिटेक्ट करना है। तो मतलब अगर कस्टमर रिटर्न करता है या डैमेज हो गया है या मतलब जो भी है, आपने यहाँ पे सिंपल रीज़न लिखना है और अप्लाई एडजस्टमेंट पे क्लिक करके ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टॉक परचेज़, यहाँ से हम अगर कोई स्टॉक परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर नेम नहीं डालता, ऑप्शनल है, परचेज़ डेट डालता हूँ, और जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे एंटर किया है यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है और ये मैं करता हूँ 10 क्वांटिटी में, और इसका कॉस्ट जो है वो मुझे 85,000 पड़ता है सपोज़। और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये आप इस तरीके से ऐड करते जाए, ठीक है। मैं रिसीव स्टॉक करता हूँ तो ये स्टॉक आ गया मेरे पास, ठीक है। 6 जून को ये मेरे पास, सॉरी 10 जून को ये स्टॉक मेरे पास आ गया। अच्छा जी, फिर आती है बात एसेट्स की। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी एसेट्स हैं, हम यहाँ पर एसेट्स को रजिस्टर करेंगे। जो भी एसेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देखें लैब इक्विपमेंट्स, अगर वो कोई साइंस लैब का या कंप्यूटर लैब का कोई इक्विपमेंट्स है तो वो आपने ये एसेट मतलब यहाँ पे मेंशन करना है कि कंप्यूटर लैब का है या ये साइंस लैब का है, ठीक है। अगर वो लैब का इक्विपमेंट नहीं है तो फिर आपने ये ऊपर की ये जो फील्ड से आपने जस्ट ये फिल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एसेट्स आ जाएंगे। अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लैब इक्विपमेंट्स का जो है एंट्री करना है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, और यहाँ पे ऐड इक्विपमेंट पे क्लिक करके ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर आती है बात टीचर्स की। जो हमारे टीचर्स हैं, हम सारे टीचर्स की एंट्री यहाँ से करेंगे। फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, फ़ोन और स्पेशलाइजेशन। अच्छा, ये ईमेल उनके लिए अलग से एक पोर्टल बना हुआ है जो स्टूडेंट उनके लिए असाइन की गई है। जो कोर्स है मतलब जो स्पेशलाइजेशन है उस टीचर की, और उस कोर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स इस टीचर को शो होंगे जब भी अपने पोर्टल से लॉगिन करेगा, वो भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है। कोर्सेज़ की बात आती है तो जो हमारे पास कोर्सेज़ है, अच्छा ये कोर्स को मैं ऐड करता हूँ, सपोज़ वेब डेवलपमेंट में करता हूँ, ये इस टीचर को मैं असाइन करता हूँ, और इस कोर्स का जो है मैं जो भी कोड दे देता हूँ, ठीक है। कौन से सेमेस्टर के लिए है, फॉर एग्जांपल ये सेमेस्टर 4 के लिए है, कोर्स नेम क्या होगा, ठीक है। तो
बेसिक वेब में लिखता है, ठीक है। ये कितने आवर की क्लास होगी, तो जैसे मैं क्रिएट कोर्स पे क्लिक करता हूँ ये आ जाएगा कोर्स, ठीक है। ये बेसिक वेब और ये इस टीचर को आसान होगा। अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, तो ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे और मटेरियल्स एंड असाइनमेंट्स, यहाँ पर वो अपने असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फाइल वो अपलोड करेगा। सिलेबस, इस कोर्स का सिलेबस क्या है, तो वो सारा सिलेबस यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। और सेव सिलेबस पे क्लिक करेगा, इनरोल पे क्लिक करेगा। तो जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को, मतलब इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल ये कुछ स्टूडेंट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये हो गए, और इनरोल सिलेक्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये स्टूडेंट्स को ये कोर्स असाइन हो गया, ठीक है। अब जब ये क्लास स्टार्ट हो जाए तो टीचर अपने मतलब इस क्लास में आके टेक अटेंडेंस पे क्लिक करेगा, तो अब इन स्टूडेंट्स का ही अटेंडेंस जो है वो होगा यहाँ से, ठीक है। ये ऐसा सेव सेशन एंड अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं, ये हो गया इनका अटेंडेंस, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया अटेंडेंस रिकॉर्ड। फिर आती है बात प्रोग्राम्स की। तो इस इंस्टीट्यूट में जितने भी प्रोग्राम्स है, मतलब जो प्रोग्राम्स ये इंस्टीट्यूट ऑफ़र करता है, तो वो सारे प्रोग्राम्स का नाम यहाँ पे लिखना है, उसका कोड और ड्यूरेशन और टाइप, ये डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, शॉर्ट कोर्स है, डिग्री है, तो वो सारे प्रोग्राम्स आपने यहाँ पे रजिस्टर कर देने हैं। अब इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो कोर्सेज आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है यूज़र्स एंड रोल्स की। तो यहाँ पे मैंने 5 रोल्स बनाए हुए, एक रिसेप्शन, अकाउंटेंट, टीचर और सिस्टम एडमिन का। तो यहाँ से क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल रोल्स पे मैं आता हूँ, तो मेरे पास जो रोल्स है एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट, टीचर और रिसेप्शनिस्ट। अब इन रोल्स को मैंने परमिशंस अलाउ करने हैं कि अकाउंटेंट के पास क्या क्या परमिशन होंगे, वो फ़ीस चेक कर सकेंगे, फाइनेंस के ऑप्शन चेक कर सकेंगे, वो स्टूडेंट्स को जस्ट व्यू कर सकेंगे, ठीक है। फिर बात आती है टीचर की। टीचर क्या कर सकेगा, उसका फ़ीस से कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट स्टूडेंट को व्यू कर सकेगा, ठीक है। और बाकी उसके जो अपने कोर्सेज है वो जस्ट व्यू कर सकेगा और उसमें वो अपना सिलेबस अपडेट कर सकेगा। बाकी रिसेप्शनिस्ट है तो वो फ़ीस देगा, फाइनेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो स्टूडेंट क्रिएट भी कर सकेगा, एडिट भी कर सकेगा, लेकिन डिलीट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये परमिशंस मैंने इन रोल्स को असाइन की हुई है। अच्छा जी, फिर बात आती है ऑडिट ट्रायल की। तो इस सिस्टम में हम जो भी काम करते हैं तो वो यहाँ पे सारा का सारा जो है वो रिकॉर्ड होता है। जैसे कि अभी मैंने एक कोर्स बनाया, तो वो ये देखे, ये कोर्स के नाम पे एक रिकॉर्ड आ गया, मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखे मैंने एक बेसिक वेब का एक कोर्स बना दिया था, तो वो यहाँ पे शो हो गया मुझे। अब यहाँ पे देखे नीचे मैंने एक जर्नल एंट्री भी की है, क्या की है वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखे एक फ़ीस जो है ना वो मैंने अभी रिसेंटली पे किया था, सॉरी फ़ीस नहीं, परचेज़ किया था मैंने 85,000 का। तो वो देखिए यहाँ पे ये जर्नल, मतलब जो भी काम हम सिस्टम में करेंगे तो वो यहाँ पे सारा का सारा शो होगा, ठीक है। और जिसने भी किया हुआ है उस यूज़र का नाम आएगा, यहाँ पे डेट आएगा और कौन से मॉडल में एंट्री की है वो आएगा और उसकी IP एड्रेस आएगी। एक्सपोर्ट डाटा की बात करें हम, तो जो भी डाटा हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है तो ऑल स्टूडेंट के करते, या एक्टिव स्टूडेंट मतलब जो भी स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और स्टेटस उसका क्या होगा, ठीक है। और प्रिंट PDF या CSV में करें तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रिंट PDF पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल अपने प्रिंट पे क्लिक करके ये डाटा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप CSV में पे क्लिक करके एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर फ़ी वॉचर्स की बात आ गई, तो यहाँ से सेम टू सेम फ़ी वॉचर्स भी हम CSV में या प्रिंट PDF में कर सकते हैं। पेमेंट जो है फ़ी पेमेंट्स और जनरल एंट्रीज, ये सारे सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर बात आती है सेटिंग्स की। तो ये देखिए यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन नेम चेंज कर सकते हैं, एकेडमिक ईयर हमारा क्या है वो हम इंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रीफिक्स, ये स्टूडेंट ID नंबर से पहले जो प्रीफिक्स लिखेगा, फॉर एग्जांपल मैंने SE लिखा हुआ तो ये SE आएगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी लिखूँ तो वो ही आएगा, ठीक है। ये प्रीफिक्स है। सैम्पल करेंसी क्या है, 3। आपको मैंने फॉर एग्जांपल डार्क थीम लगाना है, तो जैसे मैं डार्क थीम को सेलेक्ट करके सेव करता हूँ तो ये देखिए डार्क थीम आ गया, ठीक है।
यहाँ पे मैं वापस से लाइट मोड पे आता हूँ। यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट की लोगो लगानी है, ठीक है। यहाँ पे SMS अलर्ट, अब ये ट्वेलो के साथ भी काम करता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ ये 3 किस्म के SMS गेटवेज है, आप इनके साथ जा सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ये ईमेल आ गया, जैसे कि अभी मैंने एक ईमेल बनाया हुआ है, तो इस ईमेल से हमें एक ईमेल आएगा, मतलब स्टूडेंट की ईमेल, जो स्टूडेंट का ईमेल होगा उस ईमेल पे इस ईमेल से ईमेल जाएगा, जो भी हम उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसका वाउचर बनाया तो उसको ईमेल जाएगा, अगर उसने पार्शियल पेमेंट किया तो उसका ईमेल जाएगा, फुली पेमेंट किया तो उसका ईमेल जाएगा, या उसको कोई कोर्स साइन हो गया तो उसका ईमेल जाएगा, अगर वो शॉर्ट लीव है या लेट आ गया तो उसका भी ईमेल जाएगा उसको, ठीक है। फी रूल्स है, अगर वो कोई लेट आता है, ग्रेस पीरियड मतलब 3 दिन वो मुसलसल लेट आता है, तो यहाँ पर भी हम मतलब उसके जो लेट फ़ी है वो हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि नहीं कोई एक भी दिन लेट आया तो उस पर लेट फ़ी लगेगा, नहीं अगर एक नहीं 3 दिन मुसलसल लेट आया तो 3 दिन के बाद उस पर लेट फ़ी जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। तो ये इसका सेटिंग है। तो ये था हमारा सिंपल सा सिस्टम। ये सिस्टम एडमिन का मैंने अकाउंट लॉगिन किया था। अब मैं आता हूँ टीचर अकाउंट से। तो ये था टीचर अकाउंट मैं लॉगिन करता हूँ जैसे जी। तो ये है टीचर अकाउंट। यहाँ पे उसको 2 कोर्सेज असाइन की गई है, टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं, 4 सेशंस हैं और एक स्टडी मटेरियल इसने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको अपना लेटेस्ट पे स्लिप दिखाएगा, ठीक है। इसने जितने सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं वो यहाँ पे ग्राफ में शो होंगे इसको, और ये सारे कोर्सेज इसके आएंगे, और यहाँ पे इसके अटेंडेंस जो है वो रेट आएगा, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रेट आएगा, मतलब जो कोर्सेज इसने किया हुआ है, ये कंप्यूटर साइंस का, दूसरा वेब डेवलपमेंट का, तो उसके अटेंडेंस रेट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये इसके सेशंस आएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, चलिए ये माय स्टूडेंट्स। तो ये वही स्टूडेंट हो गए जो स्टूडेंट इसको असाइन की गई है, ठीक है। अब अगर मैं बेसिक वेब पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे बेसिक वेब के मतलब वो कोर्स ओपन हो गया। यहाँ पे वो अपने मटेरियल्स अपलोड करेगा, असाइनमेंट अपलोड करेगा, कोई रेफरेंस है या कोई कुछ और है तो वो यहाँ से वो अपलोड करेगा, ठीक है। स्टूडेंट सारे यहाँ पे शो होंगे, टोटल 6 स्टूडेंट इसको असाइन की गई, और यहाँ से वो अटेंडेंस ले सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक अटेंडेंस ले लिया हुआ है। तो व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो इसका जो अटेंडेंस था वो हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, तो यहाँ पे उसको परसेंटेज भी दिखाएगा। किस डेट का अटेंडेंस लिए हुआ है तो वो यहाँ से मैनुअली तो वो उसी दिन का अटेंडेंस चेक कर सकेगा और अपडेट भी कर सकेगा, ठीक है। अब यहाँ से वो कोर्सेज देख सकेगा, मतलब जो कोर्सेज इसको असाइन की गई है और उस कोर्स को वो अपडेट करना चाहते हैं तो ओपन पे जस्ट क्लिक करके यहाँ से मतलब वो कर सकेगा, ठीक। अब ये इंट्रोडक्शन टू द व्यू पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये उसके सारे डॉक्यूमेंट जो फाइल उसने अपलोड की गई है वो यहाँ पे नज़र आ गया। अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मतलब ये इसको अपडेट भी कर सकता है। अच्छा जी, माई पेरोल पे क्लिक करता हूँ तो इसकी सैलरी स्लिप और वगैरह सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई है। लास्ट नेट सैलरी, टोटल रिसीव, टोटल डिडक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इसको शो होंगे, ठीक है। अब अगर वो मैं इसके प्रिंट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसको सैलरी स्लिप भी आ जाएगी, तो यहाँ से ये इसको डाउनलोड भी कर सकेगा। तो ये थी टीचर अकाउंट। अब मैं आता हूँ अकाउंटेंट के अकाउंट से मैं लॉगिन होता हूँ। जी, तो ये है अकाउंटेंट अकाउंट। अब यहाँ पे सारे के सारे जो है फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है, जितने भी मॉड्यूल्स है वो यहाँ पे शो होंगे। टुडेज़ कलेक्शन, मंथली कलेक्शन, पेंडिंग ड्यूज, ओवरड्यू, मंथली एक्सपेंस, मंथ प्योर सेल्स, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ग्राफ में भी शो होंगे इसको और लिस्ट में भी शो होंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे वो हर स्टूडेंट्स को देख सकेगा, मतलब किस स्टूडेंट की कितनी फीस जो है वो पेड है, किसकी जो पार्शल पेड है, और किसको बैलेंस जो है वो ड्यू है। यहाँ पे वो फी वाउचर जो है वो देख सकेगा, ठीक है। यहाँ से
फ़ी स्ट्रक्चर भी वो बना सकेगा कि कौन से सेमेस्टर का कितने फ़ीस जो है उन्होंने लेने हैं। कैश बुक वो यहाँ पे देख सकेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस, पीओएस, सेल्स हिस्ट्री, प्रोडक्ट, पेरोल और चार्ट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये अकाउंटेंट के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ रिसेप्शनिस्ट के अकाउंट पर। जी, ये है रिसेप्शनिस्ट अकाउंट। यहाँ पर इसको ज़्यादा कुछ नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ पे वो सारे के सारे स्टूडेंट को देख सकेगा। अगर कोई स्टूडेंट आता है, उसके पास कोई कार्ड है या एंट्री है और वो कहते हैं कि मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है, तो यहाँ से वो रिसेप्शनिस्ट जो है उसकी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ से कर सकेगा। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम या फ़ोन नंबर कुछ भी डाल के यहाँ से एंटर करके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ, फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ, तो उसका डिटेल, उसके पास जो डिटेल है उसके साथ मैच करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है, ऑथराइज स्टूडेंट है, तो उसको अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ वो वहाँ पर ही रुकेगा। यहाँ पे वो न्यू स्टूडेंट की भी एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फ़ी वाउचर्स देख सकेगा। अगर कोई स्टूडेंट है वो फ़ी नहीं पे करता और उसने इंस्टीट्यूट ने ड्रॉप आउट किया हुआ, बैन किया हुआ, तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट उसका जो है फ़ीस डिटेल चेक करेगा कि वो पेड है या अनपेड है या वो ड्यू है उसका, या मतलब क्या है। तो वो सारा सब कुछ यहाँ पे देख के उसके बाद जो है वो मतलब जो भी एक्शन लेनी है वो लेगा। तो ये है रिसेप्शनिस्ट अकाउंट।